अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा लेक्चर है परसेंटेज एक्सरसाइज 4.3। परसेंटेज इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ लैटिन वर्ड परसेंटम। परसेंटेज एक लातीनी लफ्ज़ परसेंटम की शॉर्ट फॉर्म है। मीनिंग आउट ऑफ 100 विच मीन्स द रेशियो ऑफ सम नंबर्स टू 100, जिसका मतलब है कि 100 में से कितना। और इससे क्या मुराद है कि किसी नंबर्स की 100 के साथ क्या रेशियो है, उसे हम परसेंटेज कहते हैं। परसेंटेज इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। परसेंटेज को हम इस सिंबल से ज़ाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसको अगर हमने 70% को लिखना हो तो उसे इस तरह लिखेंगे, तो इसको पढ़ेंगे 70%। नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन। We know that percent means the ratio of a given number to 100. We know that परसेंट मीन्स द रेशियो ऑफ आ गिवन नंबर टू 100। हमें पता है कि परसेंट जो है वो किसी भी दिए गए नंबर की 100 के साथ रेशियो को कहते हैं। फॉर एग्जांपल 30/100 मीन्स 30/100। पहले हमने पढ़ा कि 30% इस तरह लिखेंगे, लेकिन फ्रैक्शन में हम 30% को इस तरह लिखेंगे 100 डिनोमिनेटर और 30 न्यूमरेटर में आए। और अगर हमें 30% दिया गया हो और उसे हमने सोल्व करना हो तो हम 30% को पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे और नेक्स्ट उसको सोल्व करेंगे। सिमिलरली 1/100 मीन्स 1/100 विच मीन्स 1%। दिस इज कॉल्ड परसेंटेज इन फ्रैक्शन फॉर्म। और नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेसिंग वन क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ अनदर। हमें बाज़ औक़ात दो क्वांटिटीज़ गिवन होती हैं और हमें कहा जाता है कि एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के परसेंटेज में लिखें। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे कि जनरली टू एक्सप्रेस वन क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ अनदर, write the given quantity as a fraction of the total and multiply it by 100। आमतौर पर एक क्वांटिटी को दूसरी की परसेंटेज में लिखने के लिए हम जो क्वांटिटी गिवन होती है उसको टोटल क्वांटिटी की फ्रैक्शन में लिखते हैं और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर डैट इज़, इसका फार्मूला होता है कि जो भी हमें गिवन वैल्यू है उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और टोटल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल, वकार obtained 180 marks in his first term exams. The total marks of his all subjects are 200. Find the percentage of वकार's obtained mark। वकार ने अपनी फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स में 180 नंबर हासिल किए और टोटल नंबर जो थे वो 200 थे। तो हमने परसेंटेज फाइंड करनी है वकार के obtained नंबर्स की। तो ये हमें दो क्वांटिटीज़ गिवन है और हमने एक क्वांटिटी को दूसरी की परसेंटेज में लिखना है, तो हम इसको फार्मूले में अप्लाई करेंगे। अब हमें पता है कि टोटल मार्क्स कितने थे 200, जो मार्क्स ऑब्टेंड हुए हैं वो 180 हैं। तो इसे फार्मूले में पुट करेंगे। गिवन हमारे पास है 180 और डिवाइड करेंगे 200 से जो कि टोटल वैल्यू है और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो वो हमारे पास आ गया 90%। नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज ऑफ गिवन वैल्यूज़। हमें कई बार परसेंटेज दी गई होती है किसी भी वैल्यू की, तो हमने वो वैल्यू फाइंड करनी होती है। फॉर एग्जांपल, फाइंड द परसेंटेज ऑफ 6% ऑफ 100, कि हमने 100 के 6% यानी कि 100 का 6% कितना होता है वो फाइंड करना हो, तो उसके लिए हमें पहले 6% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और फिर जो भी गिवन वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 6% को फ्रैक्शन में चेंज किया, वो 6/100 आ गया और जो गिवन वैल्यू थी वो 100 थी, तो उससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 आ गया। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ 25% ऑफ 320, यानी कि 320 का 25% हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले 25% को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे और फिर जो भी हमें गिवन वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह लिखने के बाद जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 80 वैल्यू आ गई, यानी कि
G20 का जो 25% होता है वो 80 होता है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ 76% ऑफ 3255। 3255 का हमने 76% फाइंड करना है। तो पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया और इसको हमें जो गिवन वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये नंबर आ गया। तो 2473.8 हमारे पास 76% होता है 3255 का। हमारे पास नोट है, तो कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटी ऑलवेज यूज द फार्मूला। जब भी अगर हमें कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, उसमें हमें पूछा गया हो कि टोटल क्वांटिटी फाइंड करें, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज। फॉर एग्जांपल, कदीर हैज़ ₹2000। कदीर के पास 2000 रुपये हैं, विच इज़ 40% ऑफ अ न्यू साइकिल, जो कि एक नई साइकिल की कीमत के 40% हैं। हाउ मच मोर मनी डज ही हैव टू अरेंज फॉर द साइकिल, तो उसे नई साइकिल ख़रीदने के लिए और कितनी रकम बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें टोटल क्वांटिटी फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास गिवन जो है वो 2000 रुपीज़ हैं और जो परसेंट गिवन है वो 40% है। तो फार्मूले में जब पुट करेंगे, टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज। तो 2000 को 40% पे तकसीम करेंगे। पहले 40% को हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर लिया। अब ये जो डिवीज़न का सिंबल है, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमने पढ़ा था कि डिवीज़न जो होती है वो इन्वर्स होता है मल्टीप्लिकेशन का। तो इसको हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना था, तो हमने फ्रैक्शन को उल्ट कर लिया। तो 1000, तो 100 ऊपर आ गया और 40 डिनोमिनेटर में चला गया। और जब इसको हमने सोल्व किया, हमारे पास 5000 आ गया। हेंस द टोटल प्राइस ऑफ साइकिल इज़ 5000। तो जो साइकिल की टोटल प्राइस है वो 5000 है। अब हमारे पास 2000 पहले से थे और हमें पता चल गया कि टोटल प्राइस जो है साइकिल की वो 5000 है। तो हमने फाइंड करना था कि कितनी रकम चाहिए हमें ख़रीदने के लिए साइकिल को। तो उसके लिए हम 5000 में से जो भी हमारे पास पैसे थे 2000 थे, तो उसे हम माइनस करेंगे। हमारे पास 3000 और होने चाहिए वो साइकिल ख़रीदने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ बाय परसेंटेज। हमें बाद औक़ात दो क्वांटिटीज़ के दरमियान कंपैरिजन करना पड़ता है और हम परसेंटेज को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर आर टू बैग्स ए एंड बी। हमारे पास दो बैग्स हैं, ए और बी। बैग ए कंटेन्स 80 वाइट मार्बल्स आउट ऑफ 350 टोटल मार्बल्स। जो बैग ए है वो 350 टोटल मार्बल्स हैं, मार्बल यानी कि पत्थर। और 350 में से जो 80 मार्बल्स हैं वो वाइट हैं। बैग बी कंटेन्स 65 मार्बल्स वाइट मार्बल्स आउट ऑफ 200 टोटल मार्बल्स। जो बैग बी है उसमें टोटल 200 मार्बल्स हैं और उनमें से 65 जो हैं वो वाइट मार्बल्स हैं। विच बैग कंटेन्स हायर परसेंटेज ऑफ वाइट मार्बल, तो किस बैग में वाइट मार्बल्स की परसेंटेज ज़्यादा है वो हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे कंपैरिजन यूज़ करेंगे परसेंटेज, क्योंकि अगर हम ऐसे ही देखें तो बैग ए में 80 वाइट मार्बल्स हैं और बैग बी में 65 वाइट मार्बल्स हैं। तो क्योंकि हम कह सकते हैं कि 80 वाइट मार्बल्स 65 से ज़्यादा होते हैं, तो बैग ए में ज़्यादा हो गए। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि बैग ए में जो है वो टोटल 350 हैं, जबकि बैग बी में 200 मार्बल्स हैं। तो इसके लिए हम परसेंटेज को यूज़ करते हैं और फिर उसको परसेंटेज को फाइंड करने के बाद कंपेयर करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं। अब बैग ए के लिए सबसे पहले हम परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो हमें वैल्यूज़ गिवन है, नंबर ऑफ़ वाइट मार्बल्स 80 हैं, टोटल नंबर ऑफ़ मार्बल्स 350 हैं। हम वाइट मार्बल्स परसेंटेज फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे, गिवन वैल्यू ओवर टोटल वैल्यू एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हमने वैल्यूज़ पुट की, हमारे पास 22.86% आया। और यानी कि बैग ए में वाइट मार्बल्स जो हैं वो 22.86% हैं।
और बैग बी में हमने फाइंड किया नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स, हमारे पास 65 थे। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हमारे पास 200 थे। और जब हमने इस फार्मूले में वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये आंसर आ गया। और बैग बी में जो वाइट मार्बल्स की परसेंटेज है वो 32.5% है। और ये जो 32.5% 22.86% से बढ़ा है, तो लिहाजा बैग बी में जो वाइट मार्बल्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा है बैग ए से। इसलिए ये हमें फ़ायदा हो जाता है परसेंटेज कंपैरिजन से, क्योंकि अब अगर हम ऐसे ही कह देते कि 80-65 से ज़्यादा है इसलिए बैग ए में ज़्यादा वाइट मार्बल्स हैं, तो वो गलत हो जाता। इसलिए हम कंपैरिजन करते हैं परसेंटेज का। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ अ क्वांटिटी बाय अ गिवन परसेंटेज। फॉर एग्जांपल हमने एक पेन ख़रीदा एक हफ़्ते पहले, उसकी कीमत थी 20 रुपये। अब हमने एक हफ़्ते के बाद उसको पता किया कि उसकी कीमत क्या है, तो वो हो गई है 30 रुपये। तो उसमें कुछ परसेंट इजाफा हुआ है, तो उसके लिए हम इंक्रीज और डिक्रीज फाइंड करते हैं गिवन परसेंटेज की। फॉर एग्जांपल अ शॉपकीपर increases the price of an article by 10% from its original price। एक दुकानदार एक किसी आर्टिकल की असल कीमत में 10% इजाफा करता है। इफ़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज़ ₹5650, अगर उसकी आर्टिकल की असल कीमत 5650 है, व्हाट विल बी द न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो उस आर्टिकल की नई प्राइस क्या होगी। तो अब हमने फाइंड करना है कि इसकी कीमत में कितने फ़ीसद इजाफा हुआ है। तो वी नो दैट 10% इंक्रीज मीन्स फॉर 100 रुपीज़ ऑफ द ओरिजिनल प्राइस देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 10 रुपीज़। हमें पता है कि 10% इजाफे का मतलब होता है कि हर 100 रुपये के असल कीमत में 10 रुपये बढ़ाना। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास असल कीमत 100 रुपये थी, तो उसमें 10% इंक्रीज़ कर दिया। और 100 का 10% क्या होता है 10। तो 100 में जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास न्यू प्राइस आ जाएगी 110। और देयरफॉर न्यू प्राइस रेशियो ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू न्यू प्राइस हमारे पास 110 है और जो ओरिजिनल प्राइस थी वो थी 100 रुपये। अब हम इस रेशियो को फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर लिया है, क्योंकि हमने न्यू प्राइस फाइंड करनी है। तो ओरिजिनल प्राइस को हम फ्रैक्शन को इस साइड पे ले आएंगे, और यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया। और जहाँ पे हमने ओरिजिनल प्राइस की वैल्यू पुट कर दी, और जब इसको सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 6215 रुपये। तो ये हमारे पास नई कीमत आ गई उस आर्टिकल की। अब हमने फाइंड करना था कि इंक्रीज इन प्राइस क्या है। तो इंक्रीज इन प्राइस हम फाइंड करते होते हैं न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस, के नई कीमत को पुरानी कीमत में से माइनस करना। तो जब हमने इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की तो हमारे पास आ गया 565 रुपीज़। तो जो शॉपकीपर ने आर्टिकल की प्राइस में इजाफा किया है वो है 565 रुपये। नेक्स्ट हमारे पास समरी है। समरी मतलब कि हमने क्या पढ़ा है अब तक। तो हमने एक पे सबसे पहले पढ़ा कि दो क्वांटिटीज हमें गिवन हो और हमने एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी की परसेंटेज की फॉर्म में लिखना हो, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास अली गॉट थ्रू 230 मार्क्स आउट ऑफ टोटल 500 मार्क्स, फाइंड परसेंटेज। दो वैल्यूज़ गिवन है, इसकी परसेंट की फॉर्म में लिखना है, तो हम ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे और 46 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि परसेंटेज ऑफ गिवन क्वांटिटी इज इक्वल टू परसेंट वैल्यू मल्टीप्लाई गिवन क्वांटिटी। कि अगर हमें कोई भी गिवन क्वांटिटी की परसेंटेज गिवन है वो तो हमने फाइंड करना है कि वो क्या है। तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ 5% ऑफ 40, 40 का 5% क्या होता है। उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। परसेंटेज जो होगी उसको हम गिवन वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद हम जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे। फिर हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 आ गया। तो 40 का 5% होता है 2।
नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि इफ़ यू वांट टू फाइंड टोटल क्वांटिटी देन, अगर हमें टोटल क्वांटिटी फाइंड करनी हो तो हम गिवन क्वांटिटी को परसेंटेज से डिवाइड करेंगे तो हमें टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, देयर आर 399 स्टूडेंट्स प्रेजेंट एंड 30% स्टूडेंट्स आर एब्सेंट इन अ स्कूल। अगर एक स्कूल में 399 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, 30% स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, तो हमने टोटल स्टूडेंट्स की तादाद फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले प्रेजेंट स्टूडेंट्स को लिख लेंगे, फिर परसेंटेज को लिख लेंगे, उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर लेंगे और इस फार्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज़ को। तो टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी जो कि हमारे पास है 399, और इसको डिवाइड करेंगे 30% पर, और डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो ये जो फ्रैक्शन थी ये उल्ट हो गई, 100 न्यूमरेटर में चला गया, 30 डिनोमिनेटर में चला गया, और सोल्व करने के बाद हमें टोटल स्टूडेंट्स की तादाद फाइंड हो गई 1330। लास्ट में हमने पढ़ा इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ अ क्वांटिटी बाय अ परसेंटेज। फॉर एग्जांपल, इंक्रीज 18 बाय 20%, कि हमने 18 को 20% इंक्रीज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि 18 का 20% क्या होता है। तो उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था कि परसेंट वैल्यू को गिवन वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास 3.6 आ गया, यानी कि 18 का 20% 3.6 होता है। तो 18 में 20% को इंक्रीज हमने फाइंड करना था, तो उसके लिए हम 18 में 20% जो कि हमारे पास 3.6 आया है वो ऐड कर देंगे, तो हमारे पास इंक्रीज वैल्यू फाइंड हो जाएगी।